जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी का बड़ा सा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। उसका छोटा सा एक टॉपिक है आमाशय, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। अक्सर इस टॉपिक से बहुत सारे लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग को खाना खाने के बाद आलस या नींद क्यों आता है, भूखा पेट हम लोग को क्यों चुभने लगता है या दर्द करने लगता है, ऐसा क्यों। बुढ़ौती में यानी पुरुष लोग जब बूढ़ा होते हैं और महिला लोग बूढ़ी होती है, वैसे लोगों को डॉक्टर दूध की जगह दही सेवन करने कहते हैं, दही खाने को इजाज़त देते हैं, ऐसा क्यों। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, सारा इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम एक एक करके आंसर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आमाशय यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग स्टोमच। आमाशय ये पूरा जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग पूरा आमाशय। इस पूरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं आमाशय। इसमें देखिए स्टोमच यानी आमाशय में 4 घंटे तक यहाँ पे भोजन हम लोग का स्टोर होता है, ठहरता है। यहाँ आमाशय का 3 भाग होता है। कौन कौन भाग है? पहला भाग है कार्डियक, दूसरा भाग है फंडिक और तीसरा भाग है पाइलोरिक। हम लोग एक एक करके बारीक से समझेंगे और सीखेंगे। पहला भाग कार्डियक। कार्डियक में क्या होता है? HCl का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे हमारा बॉडी निर्माण करता है, बनाता है। ये जीवाणुनाशी होता है। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, जीवाणुनाशी यानी जीवाणुओं को मारता है। देखिए, हम लोग को भोजन सबसे पहले हम लोग कहाँ लेते हैं? मुख गुहा। ये मुख गुहा ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। मुख गुहा में यहाँ पे भी जीवाणुओं का मारने का काम करता है। मुख गुहा में लार का निर्माण होता है, लार ग्रंथि का निर्माण होता है। अब मुख गुहा में एंजाइम पाता है और वो एंजाइम है लाइसोजाइम। वो भी क्या करता है? कीटाणुओं को मारने का काम करता है। क्योंकि आदमी इतना लाचार है, इतना समझिए कि अपने आप को, बॉडी को भी सही से सुरक्षित नहीं कर पाता है, सही से हाथ वगैरह भी नहीं धोगा, उसी तरह खाना ना खा लिया। लेकिन हम लोग को भगवान इस तरह बॉडी बनाया है कि वो जीवाणुओं को मारने का काम हमारा बॉडी ही करता है। देहात में लोग या फिर जहाँ तहाँ लोग, बहुत सारे लोग खानी ऐसे बना लिया, डायरेक्ट बनाकर ऐसे ही खा लिया। तो उसमें भी जो वहाँ पे भी जो कीटाणु है, वो कीटाणु को मारने का काम है लाइसोजाइम। यदि लाइसोजाइम उसको भी यदि नहीं मार पाया तो खैरियत छोड़ेगा नहीं। और वो कौन है? जीवाणुनाशी करेगा यहाँ पे कार्डियक में। कार्डियक लास्ट। देहात में कैसे कहते हैं? थेथरपन। थेथर यानी कि वहाँ से पार हो गया तो HCl यानी कार्डियक में उसे तो खैर कोई उपाय नहीं छोड़ेगा, वहाँ को उसको मार कहीं डालेगा। तो इसलिए यहाँ जीवाणुनाशी यानी जीवाणु को मारने का काम कहाँ होता है? तो ये होता है कार्डियक में होता है। यहाँ पे यानी कार्डियक में भोजन को तोड़ने का काम होता है यहीं पे। इसलिए भोजन को यहाँ पे ऊर्जा का भी ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खपत कहाँ होता है? तो आमाशय में होता है, क्योंकि भोजन को तोड़ने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब तोड़ने में यहाँ पे ऊर्जा का ही जरूरत पड़ता है। अब हम लोग आमाशय का दूसरा पार्ट है फंडिक। फंडिक क्या है? ये कांटानुमा आकार है। आप जो देख रहे हैं चीज कांटानुमा आकार का है, कांटा ऐसा रहता है। यहीं पे भोजन स्ट्रॉ करता है, यहीं पे ठहरता है भोजन। इसको बोलते हैं हम लोग रुज्जी। इस भाग को हम लोग बोलते हैं रुज्जी। भोजन को क्या करता है? रोक के रखता है, भोजन को रोक के रखता है, इसलिए भूखा रहना पाए। यानी यहाँ पे हम लोग को जब पेट जब खाली हो जाएगा, भोजन यहाँ नहीं रहेगा, तो हम लोग को चुभने लगता है, दर्द करने लगता है। इस वजह से हम लोग का भूखा पेट चुभने लगता है, यानी दर्द करने लगता है। तो लोग मुरझा जाते हैं और उसी तरह सो जाते हैं। जब हम लोग फिर से यहाँ खाना खा लेते हैं तो फिर वो शांति हो जाता है। अब हम लोग आमाशय का तीसरा पार्ट पाइलोरिक के बारे में समझेंगे। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है और जठर ग्रंथि से जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस 2 तरह के एंजाइम से बने होते हैं। एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही बनाने का काम करता है। इस आप देखेंगे अक्सर छोटे बच्चे जब दूध पीता है, जब बौखरता है यानी उल्टी करता है, इंग्लिश मीडियम में बोलता है उसको वोमिटिंग। वोमिटिंग जब होता है उसको, तो दूध की जगह दही जैसा वो उल्टी करेगा, वोमिटिंग करेगा। एक चीज़ और यहाँ समझिएगा, बुढ़ापा में हम लोग का शरीर उतना अच्छा से काम नहीं करता है, इसलिए डॉक्टर सलाह देता है बाबा आप दूध की जगह दही लीजिए, क्योंकि शरीर को फिर से मेहनत करके उसको दूध से दही बनाना है। तो आप दही डाइट लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए लोगों को बुढ़ापा में दूध की जगह दही लेने का डॉक्टर सलाह देते हैं। नहीं तो देखिए ये कलयुग है, अभी के बहुत लोग आपको उस तरह का आपको मेहनत नहीं करेंगे, तो आप डायरेक्ट दूध लीजिएगा
तो कैसे कहते हैं, देहात में लोग कहता है कि बुढ़ा ज़्यादा खा गलो, इसे उसको कहा धर लिया, छरवाही पकड़ लिया है। इससे बाबा आप लोग यदि आप ये वीडियो को देखते होंगे तो थोड़ा दूध की जगह आप लोग दूध की जगह दही को सेवन कीजिएगा, क्योंकि अभी का कलयुग में बहु लोग आप लोग को उस तरह सेवन नहीं करेंगे, इसलिए डॉक्टर दूध की जगह दही को ज़्यादा सेवन करने कहते हैं। अब देखिए पेप्सिन प्रोटीन को निर्माण करता है और प्रोटीन पेप्टोन बनाता है। इस तरह हमारा शरीर भोजन को डाइजेस्ट करता है। देखिए इस पार्ट को थोड़ा सा और आप लोग समझिएगा, एक चीज़ और आप लोग यहाँ ध्यान से समझिएगा। जब कहीं शादी या पार्टी में आप लोग कहीं गए होंगे तो खाना तो हम लोग पूरा हुमच के खा लेते हैं, पूरा ठोस ठास के पूरा खा लेते हैं। तो खाने के बाद क्या होता है, जितना आप लोग हुमच के खाना खाएं उतना ही हमारा बॉडी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निर्माण करेगा, यानी एसिडिटी उतना ही हमारा बॉडी में बनेगा। तो एसिडिटी बनेगा तो आपको पूरा जलन देगा, ढकार पैदा होगा, लगेगा नाक कान एकदम उड़ गया है। इंग्लिश में लगता है आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, हमको एसिडिटी हो गया है। तुरंत उसको डॉक्टर के ले आता है, डॉक्टर उसे क्या करता है, MgOH Hol2 ये दवा देता है, मैग्नीशियम का दूध दिया जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग इनो। प्रचार आप लोग देखते होंगे, इनो लीजिए 6 सेकंड में आप लोग का एसिडिटी मुक्त हो जाइएगा। इनो का सेवन कीजिए 5 से 7 सेकंड के अंदर एसिडिटी से मुक्त, इसलिए डॉक्टर तुरंत इनो को प्रीफर करते हैं। तो एक चीज़ और आप लोग को सवाल दिमाग में आता है, जब इतना एसिडिटी खतरनाक होता है तो हम लोग को जो ये अमाशा है ये क्यों नहीं जल जाता? ये अमाशा आप जो देख रहे हैं चीज़ ये क्यों नहीं जलता है, ध्यान रखिए। जो अमाशा के जो पतली परत है वो म्यूकोसा से बना होता है, और ये म्यूकोसा क्षारीय होता है, और यहाँ बन रहा है एसिड, यानी एसिड और बेस जब दोनों मिक्स हो जाता है वो अपने आप को न्यूट्रल करता है, इसलिए हम लोग का पेट यानी अमाशय पूरा सेफ रहता है। MgOH भी वही कॉन्सेप्ट पर काम करता है, इस वजह से हम लोग को, क्योंकि ये भी एसिड और बेस से बना होता है, दोनों में करता है, एक दूसरे को करता है, न्यूट्रल कर देता है, तो इस वजह से हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। एक चीज़ और आप लोग यहाँ क्वेश्चन उठता होगा कि हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो बड़ा भयानक नहीं लगता है, ये जो शटर है ये शटर डाउन होने लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो सारा हमारा आमाशय के पार्ट में जाता है। भोजन का तोड़ने का काम आमाशय में होता है, तो तोड़ना कोई चीज़ काम करना यानी वहाँ तो ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है। आमाशय में बहुत बड़ा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए बॉडी का सारा पार्ट से ऊर्जा आमाशय खींचकर आप भोजन को तोड़ने के लिए काम करने लगता है, तोड़ लेता है। इस वजह से हम लोग सारा बॉडी का जितना यहाँ आँख में हम लोग जोर लगा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऊर्जा हमारा आमाशय खींच ले रहा है, क्योंकि कोई भी काम करे तो हम लोग को ऊर्जा, आँख यहाँ काम कर रहा हम लोग को तो उसका भी ऊर्जा चाहिए, कान काम करता है उसका भी ऊर्जा जरूरी है, लेकिन सारा खींच के कौन ले गया, आमाशय ले गया। इस वजह से हम लोग को खतरनाक नींद लगने लगता है। कई लोग तो खड़े खड़े तक झोंकने लगते हैं। तो आप इस टॉपिक में सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। दादा लोग के लिए एक बार फिर से वार्निंग देना चाहेंगे कि दूध की जगह आप दही लीजिए, क्योंकि दूध से दही बनने के लिए बॉडी को यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस वजह से दूध से दही बनने के लिए हमारा आमाशय को बहुत वर्क करना पड़ता है, और उस समय तो बुढ़ापा में हम लोग को तो शरीर तो वैसे ही काम करता है जो आप लोग समझते होंगे। इसलिए हम भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि दूध की जगह आप लोग दही लीजिए। तो आप आमाशय के टॉपिक में बनने वाले क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरा द्वारा बताया गया एक कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।